हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या थी दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी और उनकी क्या फीचर्स थे। भारतीय इतिहास का 1206 से लेके 1526 तक का पीरियड को दिल्ली सल्तनत के पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इस 300 प्लस ईयर्स के काल में दिल्ली पर 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। इसमें फर्स्ट आती है स्लेव डायनेस्टी, सेकंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक्स डायनेस्टी, फोर्थ सैयद्स डायनेस्टी एंड फिफ्थ इज लोदीज। आइए इन सभी डायनेस्टीज को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक या स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक टर्किक मामलुक स्लेव जनरल थे ऑफ द गुरीद एम्पायर। स्लेव डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया 1206 से लेकर 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, वो मोहम्मद गोरी के वॉयसरॉय थे फ्रॉम 1192 टू 1206। स्लेव डायनेस्टी के 3 मेन रूलर रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड बालबन। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। आइए अब ब्रीफ में जान लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तरायन के बाद मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना कमांडर बना दिया ऑफ हिज इंडियन टेरिटरीज। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पॉलिसीज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल एशियन पॉलिसीज रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था और इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही लिबरल थे एज फार एज डोनेशंस इज कंसर्न्ड। ऐबक ने कॉइन्स इशू किए थे इन गोल्ड, सिल्वर, बिलियन एंड कॉपर। आइए अब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ऐबक ने कंस्ट्रक्ट कराई थी 2 मॉस्क, कुव्वतुल उस्लाम जो कि दिल्ली में थी और ढाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर। यहाँ पे ये बात भी जान लें कि ऐबक ने ही कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कराया था, जो कि डेडिकेटेड है सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। कुतुब मीनार को ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने ही कंप्लीट करवाया था। ऐबक ने ही पैट्रोनाइज किया था फखरुद्दीन को, जो ऑथर थे तारीख मुबारक शाही के, और उन्होंने पैट्रोनाइज किया था हसन निज़ामी को, जिन्होंने लिखा था तजुल माशीर, जो कि फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत मानी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत 1210 में हुआ पोलो खेलते हुए एक एक्सीडेंट के दौरान, जब वो अपने घोड़े से गिरकर सीवियरली इंजर्ड हो गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीड किया थ्रोन पर आराम शाह ने, जिन्होंने सिर्फ 8 मंथ्स के लिए ही रूल किया, जिसके बाद इल्तुतमिश ने उनको सक्सीड कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का टोम्ब लोकेटेड है अनारकली बाजार लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीड किया था आराम शाह ने, जो कि एक इनकैपेबल रूलर के नाम से जाने जाते हैं, और इसी वजह से दिल्ली सल्तनत का थ्रोन चले गया इल्तुतमिश के पास, जो कि ऐबक के सन इन लॉ थे। इल्तुतमिश फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने दिल्ली को रूल किया था, और इसीलिए उनको रिगार्ड किया जाता है एज द इफेक्टिव फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया हैं जिनको कि रिकग्नाइज किया जाता है बाय द खलीफा, और इन्होंने दिल्ली के तख्त को मंगोल इन्वेजन से भी प्रोटेक्ट किया था। आइए ब्रीफ में इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के एक स्लेव थे, और उनके फादर एक हाई रैंकिंग रोबल थे इन दी टर्किश इल्बारी ट्राइब, और अपनी काबिलियत की वजह से वो कुछ ही समय में अमीर शिखर एंड सन इन लॉ बन गए थे ऐबक के। ऐबक ने इल्तुतमिश को ग्वालियर और बुलंदशहर का गवर्नर बना दिया था, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल लेफ्टिनेंट्स बन गए थे। इल्तुतमिश के ही काल में चंगेज़ खां, जो कि एक मंगोल लीडर था, उसने पहली बार इंडिया पर अटैक किया था, और इल्तुतमिश ने अपनी पॉलिसी से दिल्ली सल्तनत को चंगेज़ खां के इस अटैक से बचा लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म शाह जलालुद्दीन को शेल्टर देने से मना कर दिया था, जिसको चंगेज़ खां चेज़ कर रहा था। इल्तुतमिश के ही काल में कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई थी। इल्तुतमिश ने ही क्रिएट की थी एक न्यू क्लास ऑफ रूलिंग एलीट, जिसमें 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स को इंक्लूड किया जाता था, जिसको चालीसा
या तुर्कने चहलगानी के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किए थे अरेबिक कॉइनेज इनटू इंडिया। सिल्वर टंका उस समय स्टैंडर्ड कॉइन बन चुका था। कॉपर जीतल भी इन्होंने ही इशू किया था। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। इक्ता सिस्टम में लैंड का एक पीस असाइन कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ सैलरी। हर इक्तेदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने इक्ते में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और रेवेन्यू कलेक्ट करे। इस रेवेन्यू में से अपनी सैलरी और एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद सरप्लस अमाउंट को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता था। इल्तुतमिश ने बिल्ड की थी सुल्तानगढ़ी इन दिल्ली और इनको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया भी माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपना सक्सेसर अपनी बेटी रज़िया को अपॉइंट किया था। रज़िया सुल्तान और बालबन के बारे में हम जानेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।